जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खदमत में हाजिर है। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, वरयाम वाला से आए हैं और छोटे से सेटअप के साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह डेयरी में प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैंने भी सारा का सारा इनका खर्चा नोट किया है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप कैसे पैसा बना सकते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लोग कहते हैं कि ज़रा पैसा हमारे पास नहीं है, और ये एक और भी लोग बात करते हैं कि जी ये अमीरों का डॉक्टर है। तो आप अमीर हैं? नो सर। पक्की बात है ना, कोई शक वाली बात तो नहीं है? नो सर। अच्छा, मैं पहले तारुफ करवा दूं जी। मेरे राइट साइड पे डॉक्टर काशिफ साहब बैठे हैं, ये इनके कंसल्टेंट हैं, इनके मामलात को देखते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कंटेनर इनको दिया है। ये अपनी ब्रीड इंप्रूव करना चाहते हैं और सीमन आपके कंटेनर में इन्होंने रख लिया है। ठीक है, तो ये फलाई काम आप कर रहे हैं, इसकी जजा आपको अल्लाह देंगे। ये मेरे लेफ्ट साइड पे जो बैठे हैं जी, ये उमर हयात साहब हैं, ये फार्मर हैं। और जो बाहर होते हैं, लियाकत साहब भाई हैं आपके? हाँ जी भाई। इनके भाई लियाकत साहब बाहर होते हैं, मेरे से राब्ते में रहते हैं। मैं इनके सेटअप में गया भी था, अभी इनको अपने सीमन दिया है, साथ ही ये प्रोटोकॉल भी लिख के दिया है गायों को गबन करने के लिए जो ये करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने इनसे बात की है कि इनका पूरा खर्चा नोट किया है, और हैरानगी की बात ये है कि चंद जो है ना जी, जानवरों के साथ, मतलब 14 जानवर हैं टोटल जो आपके चवाई वाले हैं, हाँ जी। और इसके अलावा टोटल 4 बच्चे हैं। नहीं, बच्चे हैं सर 5 और 4, 9 बच्चे हैं। 9 5 बच्चे? बड़े हैं, डेढ़ साल की बच्ची हैं ठीक 5। ठीक है। हाँ जी। 1.5 साल की बच्ची हैं 5 हैं, और बड़े जानवर कितने जी जो गई हैं? वो हैं 14। वो 14 है। मतलब टोटल मिला जुला के 20-22 के करीब इनके जानवर बनते हैं। और मैंने अभी इनका खर्चा निकाला। अब आप हैरान होंगे कि यार ये 15-20 जानवर रख के प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं। दूध की एवरेज भी सारी 10 है। हाँ जी, हाँ जी। तो 14 जानवर दूध वाले हैं, और दूध भी 140 लीटर है। 10 लीटर की एवरेज के साथ, चंद जानवरों के साथ, और दूध का रेट भी कोई नहीं। 1 टन 110 रुपए। मतलब 110 को रेट तो ना हुआ। नो सर, ये तो कोई। अब ये सारी बातें आप सुन के हैरान हो रहे होंगे कि ना तो इनका दूध का रेट अच्छा है, ना दूध की एवरेज अच्छी है, ना ही जानवर ज्यादा हैं, ना ही कोई इतनी क्वालिटी ब्रीड के जानवर हैं, तो प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं। अभी मैं आपको ये सारी बात बताता हूँ कि प्रॉफिट बन कैसे रहा। सबसे पहले मैंने इनका सारा खर्चा नोट किया, मैंने वो एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूँ। तो फिर इसमें बताता हूँ कि आखिर क्या वजह है ये जो पैसा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, आगे मुस्तकबिल में ये ज़्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं, और आप भी अगर करना चाहते हैं फार्मिंग तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले 14 जानवरों को जो ये खुराक डाल रहे हैं, जिसमें ये साइलेज शामिल है जी, 11 मन साइलेज ये डालते हैं 14 जानवरों को। तो ये बल्कि ये पूरे फार्म पे जितने जानवर भी है ना, उनको 11 मन साइलेज डालते हैं रोज का। 700 रुपया मन साइलेज है इनका, ये 7700 का साइलेज डालते हैं। वंडा जो है पूरी दिहाड़ी में एक ही बोरी डालते हैं जानवरों को। ठीक है जी, अब आप देख लें कि सिर्फ और सिर्फ जो है, सिर्फ मेरा ख्याल हार्डली 3.25 किलो वंडा एक जानवर को आता होगा, इससे ज्यादा तो नहीं आता। 40 किलो है, 14 जानवर हैं, 14। तो 3.25 किलो ही आता है। तो 3800 का इनकी वनडे की बोरी है। मैंने इनको वनडे का फार्मूला लिख कर दिया है। लास्ट टाइम मैं जब विरट पे गया था, इनको वनडे का फार्मूला लिख के दिया था। एक बात याद रखें कि आज का जो चोकर का रेट है ना, वो 73 रुपए किलो है। अकेली अगर चोकर की बोरी में एक मन की पैक करके दे दूं ना, तो 31-32 रुपए की तो बोरी बनती है। जी सर। तो 3800 के अंदर वंडा बना लेना, ये मेरी तो समझ लेना मेरे इलम से ऊपर की चीज़ है। मतलब इतना इलम मेरा नहीं है। तूड़ी जो है ये 56 किलो डाल रहे हैं जानवरों को, और तूड़ी बन जाती है 560 किलो। मिनरल दे रहे हैं 675 रुपए का। टॉक्सिन बाइंडर दे रहे हैं 126 रुपए का। डीसीपी डाल रहे हैं 270 का। सरसों का तेल ये डाल रहे हैं डेली जानवरों को 420 का। तो ये खर्चा बन गया 13,551 रुपए। अब इनके ऊपर के खर्चे जो हैं, जिसमें इनके बच्चे शामिल हैं, बच्चों को दूध की मद में 660 रुपए, तूड़ी की मद में सिर्फ 20 रुपए जा रहे हैं। अच्छा, अब अगली बात सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेबर का खर्चा 0 है जनाब अली। कभी सोचा नहीं आपने कि फार्म पे आप खुद सारे दिहाड़ी काम करते हैं, लेबर कोई सोची नहीं कभी आपने? कोई मसला नहीं, सारा हम इजी से हैंडल कर सकते हैं, चला रहे हैं, हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। नहीं होती? हाँ जी सर। कभी आपने सोचा होगा यार ईद शबरात खुशी गमी? हमने सर 2 घंटे लगाने थे सुबह और जी। 2 शाम को लगाने थे। 2 घंटे में हमने अपना सारा काम मुकम्मल कर लेते। मतलब आप 4 घंटे में? 2 भाई हैं हम सर। ठीक है। दोनों भाई मिलके काम करते हैं जाना। हाँ। तो एक भाई है वो मुझसे छोटा है, 70 उनका नाम है। ठीक है। दोनों भाई मिलके काम करते हैं। 2 घंटे हमने सुबह लगाना थे और 2 घंटे हमने शाम को लगाने, हमारा काम। ले जनाब, लेबर की कॉस्ट है ही नहीं। और जब लेबर की कॉस्ट नहीं है, लेबर की झंझट भी नहीं है। और एक बात तो मैं
हल्फिया कह सकता हूँ कि जो काम आप कर लेते हैं ना वो लेबर नहीं कर सकती। ये हकीकत जितना है। अच्छे से काम आप कर सकते हैं ना, वो तो ये लेबर देखें कर यार, रही है। ये पाकिस्तानी कौम मेहनती बंदे हैं और शदीद मेहनती लोग हैं। मैं कभी कहता हूँ कि जिन लोगों ने 6 जानवर रखने हैं, 8 रखने हैं, 10 रखने हैं, उनके पास फिर इतनी मार्जिन नहीं होता कि वो लेबर, एक चौकीदार रख लें, एक कुक रख लें, एक वर्किंग का बंदा रख लें, एक मशीनों की चुवाई पे बंदा रख लें, एक सफाई पे रख लें। ऐसे हो नहीं सकता। तो इनकी लेबर की कॉस्ट निल है। बिजली की कॉस्ट इनको सिर्फ 500 रुपये पड़ती है। सिर्फ एक मोटर है जी, मोटर है जी एक, हाँ जी, और मिल्किंग मशीन चलानी एक होती है और मिल्किंग लाइट है मशीन बस। चलती है, और एक लाइट है बस। बाकी घर का मीटर है, घर का मीटर, और ये फार्म की जो लाइट और जो इनका है, जो बिजली की जो पंप इनका, इनकी जो मशीन चलती है। तो महीने का टोटल बिल आपका घर का कितना आता है जी? 3000 मैक्सिमम। 3000 आता है, जिसमें 500 550 रुपया शेयर जो है ना इनके फार्म का बनता है। 2500 रुपये घर का तकरीबन आ जाता है। इतना बन जाता है। और डॉक्टर साहब की फीस जो है, डॉक्टर साहब के तकरीबन 3 चक्कर लग जाते हैं फार्म के, तो एवरेज रोजाना का जो खर्चा इनका बन जाता है वो 166 रुपये जो है डॉक्टर की मद में जा रहा है। तो ये भी आप जमा कर लें, ये 862 बन जाते हैं। पिछली फीडिंग कॉस्ट में जमा करें तो इनका रोजाना का खर्चा है 14,413। अब ये दूध जो सेल कर रहे हैं वो 110 रुपये में सेल कर रहे हैं। 140 लीटर दूध है जी, तो ये जनाब 15,400 का दूध बनता है। तो 15,400 में से अखराजात 14,413 माइनस कर दें तो 987 रुपये रोजाना के, और 29,610 रुपये ये महीने के कमा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं आप 2 भाइयों की तनख्वाह निकल रही है 15,000। हाँ जी, बिल्कुल वही है। आपके ख्याल में आपकी जो 15,000 तनख्वाह ये ठीक है या ज्यादा? बिल्कुल ठीक है सर। मैं तो कहता हूँ ये ज्यादा होनी चाहिए। कोई मेहनती बंदे यार को 30,000 तो होनी चाहिए। 15,000 ठीक है। ये अब देखें ना, अब ये पैसे बचाए इसलिए रहे हैं कि लेबर की कॉस्ट नहीं है। अगर यही लेबर की कॉस्ट होती तो ये 0 पे होते, ठीक है ना। वही सारा पैसा जो एक इस वक्त जो लेबर की कॉस्ट चल रही है ना, हम जो पैसे दे रहे हैं लेबर को, हम 25,000 रुपये दे रहे हैं, बाकी खाना डाल के एक लेबर का बंदा 30,000 महीना पड़ता है। तो अगर ये लेबर का एक भी बंदा रख लें तो ये 0 पे आ जाएंगे। मतलब ना कोई प्रॉफिट ना कोई नुकसान, सिर्फ बच्चियां जो पल रही हैं वो ही बचेंगी। तो किस्सा मुख्तसर बात करने की बात ये है कि अच्छा, दूसरा ये अपनी कॉस्ट को मजीद कम करने जा रहे हैं। इन्होंने सोलर की प्लेटें मंगवा ली हैं, सोलर का सिस्टम लगाने जा रहे हैं। सोलर के सिस्टम के हवाले से मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि एक बंदे ने सोलर का निज़ाम लगाया और उसने कमाल कर दी है, और मैंने आपसे वीडियो शेयर की है। वो देखिए आपने, वो सोलर वाली जो वीडियो मैंने भेजी थी, वैसे ही आपने सिस्टम लगाना है, क्योंकि वो सिस्टम बड़ा कमाल है। तो वो जनाबेली जो है ना जी, ये अपनी कॉस्ट को मजीद कम कर लेंगे। अब मैं इनको वे फॉरवर्ड क्या दे रहा हूँ, हमने इनको वे फॉरवर्ड ये दिया, एक तो खुराक बेहतर करें, अपनी एवरेज को 10 से को 13-14 पे लेके जाएं। दूसरा वे फॉरवर्ड ये दिया, अब ये डॉक्टर साहब आए हैं, इनके कंटेनर में सीमेंट रखा है, कोई अपनी नस्ल को बेहतर करेंगे। शेड में शावर पंखे जो हैं ये लगवाने जा रहे हैं, थोड़ी सी ब्रीड बेहतर करें, अपनी एवरेज को। अगर देखें ना, आज इनकी एवरेज 10 की बजाय अगर आपकी एवरेज 15 पे होती तो आप देख लें कि आपका दूध जो है वो तकरीबन 210 लीटर होता। हाँ जी सर। और 210 लीटर दूध पे जहां अभी आप 15,400 का दूध बेच रहे हैं, आपका दूध को 22-23 हजार का होता। जी सर। तो हमने दूध की एवरेज बेहतर करने के लिए ब्रीडिंग पे काम करना है, और वो ब्रीडिंग पे इन्होंने काम शुरू कर दिया है। एक लंबा रास्ता जरूर है, लेकिन फिलहाल इनको एज ये है कि इनका, क्योंकि जेब से अभी इनके नहीं डर रही है, इनको एडवांटेज है। अब ये बताएं, दूध का रेट मैंने सुना है ईद के बाद बढ़ जाएगा। हाँ जी, वो कह रहे हैं ईद के बाद 130-120 रुपए लीटर हो जाएगा, और यार मजीद आगे और बढ़ेगा। तकरीबन वो कह रहे हैं मैक्सिमम 150-150 रुपए पे ये रेट सिर्फ है। 150 वाला, ये कहते हैं ना ट्रक की बत्ती मगर लाउंड है ना यार, सही बात है। वो कह रहे हैं, हमारी उनसे बातचीत कल हुई है ठीक है, दूध वाले से, ठीक है। वो कह रहे हैं ईद के बाद आपका रेट 120 हो जाएगा, कुछ दिन के चंद दिन के बाद ये 140 और 150 पे ये रेट चला जाएगा। सुहाने ख्वाब देने शुरू कर दिए आपने। बस उन जैसे वो बता रहे हैं, हम उनकी बात पर ट्रस्ट कर रहे हैं सर। अल्लाह करे जी, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ऐसा ही हो जैसे वो कह रहे हैं। दूध का रेट आपका बेहतर हो जाए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब आपने पूरी दिहाड़ी अपनी बांधी है आज, मतलब बुरियान वाला से आप यहाँ पे आ रहे हैं। सुबह कितने बजे निकले आप? तकरीबन सर जी हम निकले थे 9:30 बजे। सुबह 9:30 निकले हैं, मेरे पास ये पहुंचे हैं तकरीबन 1:15 बजे। अभी आप जाएंगे, 2 बज गए हैं। लो जी 2 बज गए हैं, और अभी जाते जाते इनको फिर टाइम लगना है। ये आपकी दिहाड़ी पूरी गई है, और आपने कंटेनर में अपना ऑफर किया है, आप इनके सीमन की रखवाली भी करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी एफर्ट की है। तो ये आपकी सर्विस जो है इन्हीं के लिए, या कोई और फार्मर अगर करना चाहता है, सीमन लेना चाहता है, उसके लिए भी है? सर जी अगर कोई और करना चाहे तो हम इंशाल्लाह उनके लिए भी करेंगे ये सर।
अमूमी तौर पे डॉक्टर कहते हैं कि कंटेनर नहीं देना हमने। नहीं सर, इंशाल्लाह हम बिला कोई ऐसी नहीं, हम करेंगे ज़रूर। दुनिया के अंदर जी अच्छे इंसान पाए जाते हैं, नेक लोग पाए जाते हैं, नेक रूहें पाई जाती हैं। ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह नेक इंसान है और इनकी ब्रीड इंप्रूव करने के लिए ये अब मुझे पता है जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना उनके पास केस ही इतने होते हैं, टाइम ही नहीं होता जी। जी सर, इनके लिए बड़ी बात है कि इन्होंने टाइम निकाला, ये इधर तशरीफ लेकर आए। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ जी, बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ब्रीड इंप्रूव करने में वरियाम वाला में एक ज़माने में आपका नाम होगा इंशाल्लाह। तो जनाब ये मैंने छोटा सा एक सेटअप था। अमीरों के डॉक्टर नहीं है भाई, हम इन जैसे भाइयों के डॉक्टर हैं और मुझे इनके साथ काम करने का मज़ा आता है जी। ये लोग बेचारे जितनी मेहनत कर छोड़ते हैं ना, इतनी मेहनत तो हम फार्म पे तसव्वुर भी नहीं करते। सारा काम खुद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं खालिस दूध आप तक पहुंचाया जा सके। आप इसमें से जो भी है इस पूरे सेशन में से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी कि आप कैसे अपने छोटे सेटअप को जो है कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं। और हालांकि ना कोई दूध का रेट है, सिर्फ इन्होंने अपने अखराजात को कंट्रोल किया है। कहते हैं ना चादर दे के पाँव फैलाओ, तो इन्होंने चादर दे के अपने पाँव फैलाए हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। अच्छा एक और चीज़ मैं सॉरी भूल गया, डॉक्टर साहब का एक यूट्यूब चैनल भी है। डॉक्टर साहब क्या नाम है? डेयरी कल्चर विद डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब का एक चैनल है डेयरी कल्चर विद डॉक्टर काशिफ, वो आप उसको जाएं, उसको सब्सक्राइब भी करें, उसको देखें भी। डॉक्टर साहब जो है मुझे तो नेक इंसान मालूम हुए हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इनके चैनल पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ले जी आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।